में बदल रहा जिहाद का ट्रेंड। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, किसकी साजिश? थूक यूरिन जिहाद, साजिश या रिवाज? सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां बीते दिनों थूक लगाकर रोटी बनाने वाला वीडियो सामने आया था। दूसरी तस्वीर की हकीकत जानकर तो आप बाहर खाना पीना ही छोड़ देंगे, क्योंकि गाजियाबाद में जब कुछ लोग जूस पीने पहुंचे तो एक दुकानदार ने चुपके से जूस में यूरिन मिला दिया। तीसरी तस्वीर असंख्य हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर की है, जहां बनने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल कर महापाप किया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि हिंदुओं के खिलाफ कहीं न कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और षड्यंत्र कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सीधे सीधे हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा है और असंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब के बीच गाजियाबाद के लोनी इलाके में टीला गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। शिव मंदिर के बाहर महापंचायत में हजारों सर्व समाज के लोग, साध्वी प्राची, स्वामी दिवांकर समेत कई साधु संत पहुंचे। आगाज कर दिया है। हम सरकार तक, महाराज जी तक अपनी ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जब हम अपने ही देश में, अपने हिंदुत्व में, अपनी सरकार में हम सुरक्षित नहीं रह सकते, अपने धर्म को नहीं बचा सकते, तो हम दूसरे देश में जाकर कैसे सुरक्षित रहेंगे? धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और क्या है, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। महापंचायत के दौरान एक बार फिर नेम प्लेट का मुद्दा उठा। एक तरफ जहां पंचायत में लोगों ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को सही ठहराया। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम ठीक फैसला लिया था। वे कह रहे हैं कि जो लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। षड्यंत्र की ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कहीं हाथ में थूक लगाकर मसाज किया गया तो कहीं पैरों से मोमोज का आटा गूंदा गया। ऐसे में आज लाखों करोड़ हिंदू धर्म को मानने वाले यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, उनकी आस्था के साथ खेला जा रहा है। कि सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। ये अत्यंत घोर और निंदनीय है। भगवान के प्रसाद में मांस का काम, ये तो वही कर सकता है जो राक्षस वृत्ति का है, ये वही कर सकता है जो सत्यता राक्षस है, यह वही कर सकता है जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी है। और सनातन धर्म के विरोधी कौन है, ये पूरा संसार देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बालाजी के प्रसाद में मिले जानवर की चर्बी का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पहले जहां सनातन बोर्ड के गठन की बात की, तो वहीं अब पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हे बालाजी भगवान, क्षमा करें प्रभु, तिरुमला लड्डू प्रसाद जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, जैसे ही मुझे पता चला कि लड्डू प्रसाद में जानवरों के अवशेष हैं, मेरा मन विचलित हो गया। मैं रविवार 22 सितंबर 2024 की सुबह गुंटूर जिले स्थित नंबूर के श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दीक्षा धारण करूंगा। 11 दिनों तक दीक्षा जारी रखने के बाद मैं तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करूंगा। तो लिस्ट बड़ी लंबी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने का आदेश दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो जो खाने पीने के सामान में भी नफरत का जहर घोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो कौन लोग हैं जो नफरत का जहर घोल रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? या ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं और लोगों को परेशान करना इनकी फितरत में आ गया है? लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर के सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों?
कभी आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मठाधीश को लेकर गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी हिंदुओं को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी हिंदू धर्म का गलत मतलब बताते हैं, तो कभी इस तरह की साजिश जिस पर तमाम लोग चुप हैं। लेकिन आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं, हम तमाम संतों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये साजिश है या मानसिक विकृति। मेरे साथ और भी मेहमान लगातार आपको बता रहे, लेकिन उससे पहले आम जनता जो लोगों के बीच जाती है, उनमें से कई लोग हैं जो गाजियाबाद में रहे या हापुड़ में रहे या कानपुर में रहे, कहीं भी रहे, उन्होंने जूस का सेवन किया, उन्होंने वो रोटी खाई, अपने घर से बाहर निकल के अपने परिवार के साथ गए डिनर करने के लिए, और वहां पर ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं। वो लोग क्या कहते हैं, सुनिए जरा एक बार। जो जिहाद से थूक का, मूत्र का, गाय के मांस का और तेल का काम जो किया है मिलाकर, उस चर्बी को मिलाकर लड्डू खिलाने का हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे ये थूक पर रोटी पर थूक लगाने का काम कर रहे हो या हम सबको जूस के माध्यम से मूत्र पिलाने का काम कर रहे हो, तो अब इन्हें सुधर जाना होगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार रहना पड़ेगा। ये विदेशी ताकतें लगी हुई है हिंदुओं को तोड़ने के चक्कर में, और इसके लिए फंडिंग मिल रही है। लव जिहाद, जूस जिहाद जैसे, अब आपने देखा होगा रेल की पटरियों पर जहां मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा है, वहां पर कभी गाटर रख रहे हैं, कभी इसको पलटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंजीनियर थे उनके सलीम खान जी, उन्होंने 3 ट्रेनों को एकदम तो इससे बचने की आवश्यकता है। वो सभी हिंदू को जागरूक होने की आवश्यकता है। सब मेरा मानना है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है सरासर गलत है और हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लव जिहाद और मूत्र और थूक जिहाद, इस पर करोड़ से करोड़ कार्रवाई की जाए। इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसपे ये इस तरह सोचे न, करना तो बहुत दूर है, सोचना भी भूल जाए, ऐसा कानून होना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, सोचे समझ साजिश है। जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाज पैदा हुए थे ना, ऐसे ही है हमारे क्षेत्र में थूकबाज, मूत्रबाज और ये लव जिहाद, गौ हत्या, ये सब ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, इसकी जांच करनी चाहिए। तो आम जनता का ये कहना है कि ये एक षड्यंत्र के तहत है, ये एक साजिश है, प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है और लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ हैं, आचार्य कृष्णा गिरी हिंदू धर्मगुरु साथ में जुड़े हैं स्टूडियो से ही, पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हुए हैं, और पंडित प्रकाश जोशी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं। और बाहर से मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हादी नाजिम स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, और हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य आपसे, इसके पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं आपसे कि ये साजिश है या एक मानसिक विकृति है, क्योंकि लगातार बार बार धर्म विशेष को टारगेट करना, बार बार ऐसी चीजें सामने आना, ये साजिश है? ये साजिश नहीं है, बिल्कुल प्योर पढ़ लिख कर कोई भी मूर्ख नहीं है। इनमें से जो भी कर रहा है कोई मूर्ख नहीं है। पढ़ लिख कर, समझ कर, जानबूझ कर ये कार्य किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार भी हिंदुओं को पागल किया जाए, हिंदुओं के मन में दुराग्रह डाला जाए, हिंदुओं के मन में हीन भावना डाली जाए। देखिए, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी। कहीं भी एक आपको ऐसा ऑर्गेनाइज खेल देखिए, फिल्में बनाई जाती हैं, हिंदू धर्म पे आक्षेप किया जाता है, नेता खड़े होते हैं तो आपको बोलते हैं हिंदू डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या, जिस प्रकार के आज पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू है, हंस के छोड़ देगा। सर तन से जुदा वाले गैंग ना हमारे हुए हैं ना होंगे।